गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो भाई मेरी डायमंड आर्मी आज तैयार है नए प्रैक्टिकल के लिए, नए एक्सपेरिमेंट के लिए। तो दोस्तों मैं आज क्या करूंगा, भाई मेरे पास यहाँ पर है ये दो चीजें। तो दोस्तों अब ये दो चीजें क्या हैं, भाई ये देखिए, ये है पोटाश अलम यानी कि फिटकरी, और ये क्या है, ये है गंधक यानी कि सल्फर। तो दोस्तों इन दोनों का जलने का और पिघलने का टेम्परेचर अलग अलग होता है, और अब जब इन दोनों को हम पिघलाते हैं तो दोस्तों अलग अलग प्रोडक्ट्स बनती हैं। यानी कि अगर इस सल्फर को अगर मैं पिघलाता हूं तो दोस्तों क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसी तरह अगर इस पोटाश अलम को मैं पिघलाता हूं तो दोस्तों क्या बनेगा, एनहाइड्रोस पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों को अगर मिला के मैं पिघला दूं तो फिर क्या बनेगा, इस सवाल का जवाब मुझे गूगल पर नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो यार इसको प्रैक्टिकल में करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों इन दोनों को पिघलाने का और जलाने का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है। यानी कि पोटाश अलम इस फिटकरी को मैं अगर जलाऊंगा तो दोस्तों ये 92 सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू हो जाएगी, और दोस्तों इसी तरह इस सल्फर को अगर मैं पिघलाता हूं तो दोस्तों ये 112 टेम्परेचर पर पिघलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाते हैं और पिघलाते हैं। इस प्रैक्टिकल को मैं करूंगा छत के ऊपर। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पुराने तो भाई आपकी अजमत को सलाम। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, भाई मेरे जहन में एक और ख्याल आया कि अगर मैं इसको पिघलाऊंगा तो दोस्तों जो तीसरी चीज बनेगी इन दोनों के मिलने के बाद, वो जो भी होगी क्या वो पानी पे तैरेगी, क्योंकि वो जल चुकी होगी और उसमें से बहुत सारे मटेरियल खारिज हो चुके होंगे। तो गाइस इन दोनों चीजों को अगर मैं पानी में डालता हूँ, यानी कि पोटाश अलम को भी और सल्फर को भी, तो वो पानी के अंदर डूब जाती हैं। और अगर मैं इन दोनों से बनने वाली तीसरी चीज को पानी में डालूंगा तो वो डूबेगी या फिर वो तैरेगी। जो भी होगा इस वीडियो के आखिर में उस प्रैक्टिकल को भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो गाइस मैं आ गया हूँ छत के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये रहा मेरे पास चूल्हा, और ये रही मेरे पास गंधक, और ये रही मेरे पास फिटकरी। तो दोस्तों पहले इस चूल्हे को जलाते हैं और फ्राइंग पैन में इन दोनों को डालेंगे और आग जला देंगे, और फिर देखेंगे ये किस तरह से मेल्ट होती हैं। और मेल्ट होने के बाद दोनों जब मिल जाएंगी आपस में तो फिर क्या बनता है। तो गाइस पहले मैं चूल्हे को जला लेता हूँ। तो गाइस चूल्हा जल चुका है। अब इस पे ये रखते हैं हम फ्राइंग पैन, और गाइस ये देखें, इसको इंग्लिश में कहते हैं सल्फ़र और इसको कहते हैं पोटाश अलम। तो भाई इन दोनों को डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से पिघलती हैं और इसके बाद क्या बनता है। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पिघल रही हैं। भाई ये भी मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये भी मेल्ट होना शुरू हो गई है फिटकरी। तो जब मेल्ट हो रही है तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये कुछ हरी हरी सी हो रही है, और ये जब मेल्ट हो रही है तो इसके बाद पहले ये थोड़ी सी लाल हो जाती है और फिर उसके बाद ये गंधक जो है फिर ब्लैक हो जाती है। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाते हैं हम और फिर देखते हैं कि क्या बन रहा है। वैसे तो इसमें से आप देख सकते हैं किस तरह से येलो कलर का धुआं निकल रहा है। तो दोस्तों इसमें से जो एसिड की बू आ रही है वो भी बड़ी ख़तरनाक होती है, और वो मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ही अजीब सी है।
देख सकते हैं किस तरह से मेल्ट हो रही है। उसमें मैं बोलने की भी कोशिश कर रहा था मगर मुझसे बोला नहीं गया, इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिकल छत पे किया कि इसमें से जो भी गैसें निकलेंगी तो उससे कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों इस कोली हवा के अंदर भी इसने जो है इस तरह से कर दिया है जैसे बिल्कुल घुटन हो जाती है उस तरीके से हो गया, यानी कि सांस रुक जाती है। इसमें से आप गंधक में से देख सकते हैं किस तरह से पीला पीला कुछ निकल रहा है, यानी पीली पीली गैस निकल रही है। और साथ में फिटकरी है वो भी हल्के हल्के से मेल्ट हो रही है। फिटकरी थोड़ी देर लगा रही है मेल्ट होने में, और हमारी जो वो थी यानी गंधक थी वो जल्दी जल्दी से मेल्ट हो रही है, और दोनों आपस में मिल गए। और मिलने के बाद कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा बन रहा है। तो दोस्तों इसको पूरी तरह से मेल्ट होने देते हैं। इसको मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। अब भाई मैं ऐसा करता हूँ चूल्हा बंद कर देता हूँ और उसके बाद इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, यानी कि ये जमने के बाद दोनों चीज़ें मिल गई हैं और मिलने के बाद क्या बनता है। तो दोस्तों मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ और इसका हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि भाई ये जम जाए तो क्या बनता है। तो गाइस मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अब इसका वेट कर लेते हैं कि ये जमने के बाद देखें कि क्या बनता है। तो गाइस अब ये खुश्क हो चुका है, ये देखें। ये मैं चमचा लगा के इसको उखाड़ता हूँ तो मुश्किल से उठ रहा है इसमें से, और ये चिपक चुका है जगह जगह। तो गाइस आप ये देख सकते हैं ये क्या बन गया। अब इसको मैं हाथ लगाता हूँ और देखता हूँ कि ये किस कदर ठंडा हुआ है, और फिर उसके बाद इसको ज़रा करीब से हम देख लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या हो गई ये चीज़। तो आप ये देखिए गाइस ये क्या बन गया है। ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। इस तरफ से तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरीके से प्लास्टिक नहीं होता कि प्लास्टिक जैसी कोई शे, क्योंकि गाइस जब ये पिटकरी जल रही थी तो उसमें से कुछ ऐसे ही मवाद निकल रहा था जिस तरह से हमारा प्लास्टिक होता है। और ये गंधक भी जो है पिघल के इसके साथ हो गई है। तो जो बहुत ज़्यादा जल गया था वो कुछ ऐसा पापड़ की तरह हो गया है वाइट वाइट, और जो कुछ ज़रा कम जला था वो पिघल के इस तरह से प्लास्टिक की सूरत में हो गया है। और जो अभी मुकम्मल तौर से नहीं जमा है वो अभी भी कुछ रबड़ की तरह से है। ये आप देख सकते हैं मैं ये गर्म हो रहा है, मैं इसको दबा रहा हूँ तो उसके बाद वहाँ से ये दब जाता है या मुड़ जाता है। तो गाइस आप ये देखें इस तरीके से ये मुड़ मुड़ के टूट रहा है। तो अब ये जब बिल्कुल जम जाएगा तो ये इसकी कुछ राख होगी, और उसके बाद ये जो मवाद होगा ये जमने के बाद कुछ प्लास्टिक की सूरत इख्तियार कर लेगा। मैं तो ये समझ रहा था कि इन दोनों को मिलाने से और जब हम इसको जला देंगे तो उसके बाद कोई क्रिस्टल की सूरत हमारे सामने आएगी। तो भाई क्रिस्टल तो नहीं बनती, बहुत ज़्यादा जमने के बाद आप ये देख सकते हैं इस तरह से वाइट वाइट कुछ मवाद बन जाता है। और अगर उसको कम जलाएं हम और थोड़ा सा ही वो मेल्ट हो तो इस तरह से रबड़ की तरह कोई चीज़ बन जाती है, जो कि कुछ कुछ रबड़ होती है और कुछ कुछ वो प्लास्टिक की तरह हमें महसूस होती है। तो गाइस आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा। मुझे ये कहीं से भी नहीं मिल रहा था कि इन दोनों को अगर मिला दें और मिलाने के बाद इसको जला दें तो फिर क्या बनता है, यानी कि दोनों को पिघलने के बाद क्या सूरत सामने आएगी वो ये होती है। ये मुझे कहीं से भी इसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने करके देखा और आप लोगों को दिखाया। तो गाइस लास्ट एक्सपेरिमेंट और करते हैं इसके ऊपर।
मैं ले लेता हूँ इसके अंदर पानी और फिर देखते हैं कि पानी के अंदर फिटकरी और गंधक यानी कि पोटाश अलम और सल्फ़र डूबती है या फिर नहीं डूबती। और उसके बाद हमारे पास जो इसकी राख बची हुई है यानी कि जो हमने पिघला के इसको बनाया था, ये रही आपके सामने, ये उसमें डूबता है कि नहीं डूबता, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है, यानी कि ये उसकी निस्बत हल्का है जिन चीज़ों से ये मिलकर बना है। तो दोस्तों अब इसमें पानी लेते हैं और फिर इन तीनों चीज़ों को डालते हैं और फिर देखते हैं ये तैरती हैं या फिर नहीं तैरती हैं। तो गाइस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर पानी। तो गाइस ये देखिए पानी मैंने ले लिया है। अब दोस्तों इसके अंदर हम डालते हैं सबसे पहले, ये देखिए आप यहाँ पे मेरे पास ये गंधक है, इसको डाल देते हैं। तो गाइस ये देखें गंधक एकदम ही पानी के अंदर डूब गई। तो दोस्तों अब फिटकरी की बारी है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास फिटकरी है, मैं इसको भी डाल देता हूँ। तो गाइस ये दोनों चीज़ें पानी के साफ़ करने के काम आती हैं, फिटकरी भी और गंधक भी, और दोनों ही चीज़ें इसमें डूब चुकी हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इन दोनों को मिलाने के बाद जो मटेरियल बना था वो हमारे पास ये रहा। अब ये डूबता है या फिर नहीं डूबता। तो गाइस वाओ ये तो तैर रहा है। ये देखिए मैं इसको डुबाने की कोशिश भी करता हूँ जब भी ये तैरता है। तो ये देखिए आप, ये देखें इसका मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों इसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी, इसको जब हमने गलाया पिघलाया और उसके बाद एक साथ मिलाया, तो वो सारी चीज़ें जो भी थी गैस की सूरत में और टेम्परेचर लगने की वजह से उसमें जो रिएक्शन हुआ उसमें सब कुछ रिलीज़ हो गया। और आखिर में जो हमारे पास की राख बची वो इस तरह से है कि वो अब पानी के ऊपर तैरती है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये इसका बचा हुआ मवाद है जिसको हमने खुद मेल्ट किया था और मिलने के बाद ये बन गया था। तो दोस्तों एक और टुकड़ा मैं ले लेता हूँ, इसको भी देखते हैं। तो गाइस ये देखिए ये भी तैर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भारी हैं और ये हल्का है, देखने में भी हल्का है और इसकी डेंसिटी भी कम हो गई है, इसलिए ये पानी के अंदर तैर पा रहा है। तो गाइस एक बात मैंने और महसूस की, इन दोनों को मैं पानी में डालता हूँ कुछ भी नहीं होता, मगर ये जो इसकी राख बची है इसको मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ तो फिर ये कुछ गरम गरम सी हो रही है। ये मेरे लिए काफ़ी अजूबा सी है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये क्यों गर्म हो रहा है और ये क्यों टूट रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ही बिखर गया, मगर ये इस वक्त गर्म होकर बिखरा। अब ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता। और दोस्तों ये देखें दूसरा टुकड़ा, ये भी हल्का हल्का सा गर्म हो रहा है, इसको भी मैं तोड़ता हूँ। तो गाइस ये देखें ये अंदर से कुछ कुछ मुझे गर्म लग रहा है, हालांकि ये ठंडा हो चुका था, फिर भी ये पानी में जाने के बाद क्यों गर्म हुआ ये मुझे समझ नहीं आई। तो गाइस ये देखें 2-3 और टुकड़े, इसको भी मैं तोड़ के देखता हूँ, क्या पता ये मुझे अंदर से कुछ गर्म मिले। तो गाइस ये इतना गर्म तो नहीं है जितना वो गर्म था, और पानी में जाने के बाद क्यों गर्म हुआ ये नहीं समझ में आया। तो गाइस ये पानी में जाने के बाद कुछ गर्म हो रहा है, और ये क्यों गर्म हो रहा है मुझे नहीं पता कि ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद ये क्या बना रही हैं आपस में, और ये गर्म किस वजह से हो रहा है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा कि भाई फिटकरी और गंधक को आपस में मिलाने के बाद क्या बन जाता है, ये आपके सामने है। तो दोस्तों और वो पानी पे तैरता है या फिर नहीं तैरता, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। बड़ी मेहनत करता हूँ, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें, अपने छोटे भाई का चैनल समझकर ही सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।